अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ये मेरा ईद का व्लॉग है और सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो ईद गुजरे हुए तो कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ज़ाहिर है मेरा ईद का व्लॉग है, मैंने आपको ईद मुबारक नहीं कहा, तो पहले मैं आपको ईद मुबारक तो कह दूँ, थोड़ा सा लेट ही सही। तो ख़ैर वही जो एक रूटीन होती है ईद की कि सवैयाँ वग़ैरह हम स्टार्ट कर देते हैं रात को बनाना। तो हमने भी सवैयाँ बनाई, दूध वाली सवैयाँ, यानी शीर खुरमा आप कह लें। तो दूध वाली सवैयाँ होती हैं, मतलब सारी ज़िंदगी जब हम छोटे थे ना, तो हमें यही था कि ये दूध वाली सवैयाँ, तो थोड़े से जब बड़े हुए फिर पता चला कि इसको शीर खुरमा भी बोलते हैं। तो ख़ैर जी, वही जो शीर खुरमा है वो हमने बनाया। और मैंने बेटे से कहा था कि मुझे सवैयाँ कोई पैकेट ला दो ना, तो वो थोड़े से जो मोटी वाली सवैयाँ होती है ना, वो 4 पैकेट उठा लाया। मैंने कहा इस तरह का तो ऑलरेडी घर में था, मुझे तो बहुत बारीक वाली सवैयाँ चाहिए थी। लेकिन ख़ैर अब वो ले आया था, मैंने कहा अब जो भी है तो ख़ैर। तो इसमें जो भी लवाज़मात होते हैं ना, मतलब किशमिश, बादाम और छुआरे वग़ैरह और थोड़ी-सी आई थिंक खोपरा वग़ैरह मैंने डाला था। तो पिस्ता मैंने नहीं डाला था, मैंने सोचा वो गार्निश वग़ैरह के लिए मैं रखूँगी। तो ख़ैर ये सवैयाँ वग़ैरह हमने बनाई और थोड़ा टाइम लगा क्योंकि थोड़ी-सी मोटी सवैयाँ थी। लेकिन ख़ैर ये भी बहुत जल्दी गल जाती हैं वैसे तो, मतलब ये नहीं है कि इन पे इतना कोई ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन ये कि बहरहाल मेरा अपना कोई रीज़न था जिसकी वजह से मेरा थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगा। तो ख़ैर इसमें जो मैंने जो ड्राई फ्रूट डाले थे, कुछ मैंने ये अलग से मैंने गार्निश करने के लिए काट के रखे थे। कुछ मैंने ऐसे साबुत रख लिए थे, बादाम, पिस्ता वग़ैरह, कुछ मैंने ऐसे काट के रखे थे, छुआरे और बादाम और पिस्ता वग़ैरह। तो ख़ैर जनाब, मुझे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगा सवैयाँ बनाने में, इसलिए कि जो मेरा पैन था ना वो इतना छोटा तो नहीं था, लेकिन ये कि जैसे होता है ना बड़ा-सा पैन होता है आम तौर पे सवैयाँ बनाने के लिए, यानी ईद के लिए जो मीठा बनाते हैं। तो ये कि हम जब लास्ट ईयर मूव हुए थे ना घर में, तो नए घर में जब हम मूव हुए थे, फिर हमारा सामान ज़्यादातर पैक रखा हुआ था। क्योंकि अब मैंने इतना सामान खोला भी नहीं था, फिर मैं पाकिस्तान चली गई, उसके बाद मैं आयरलैंड चली गई। तो घर में 2-3 अफ़राद थे, तो बच्चे जो है ना वो इतना ऐसी कोई चीज़ें मीठी या इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते भी नहीं है ना, मीठी वगैरह खाते भी नहीं इतने शौक से। तो फिर इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैंने भी सोचा कि अब क्या मैं निकालूँगी इस टाइम, मैं इसी में बनाती हूँ। तो ख़ैर इसमें मैंने फिर ये किया कि मुझे ज़्यादा पकाना पड़ा, कि जब वो थोड़ा-सा गाढ़ा होता था फिर मैं इसमें दूध और डालती थी, तो इस वजह से ना मेरा टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगा। ख़ैर ये हमारी सेवइयाँ बन गई हैं और ये बहुत मज़े की बनी थी, तो 2 डोंगों में मैंने डाल दी थी और बाकी जो बच गई वो हमने उसी टाइम खा ली रात के टाइम। तो ख़ैर जब हम छोटे थे ना, तो हमारी अम्मी जो नाश्ता हमारा होता था ना वो उबली सेवइयों का होता था। बारीक सेवइयाँ जो होती हैं ना वो इस टाइप की या इससे बारीक, तो अम्मी उसको बॉयल करती थीं, उसमें देसी घी लगाती थीं और उसके बाद उसमें मतलब जो भी चीनी जो भी डाल के खाना होता था ना वो हम लोग खाते थे। और जो घर में लोग आते थे काम वग़ैरह के लिए या जो लोग बाहर आते थे, मतलब माँगने के लिए आते हैं ना ईदी-वीदी, तो उनको भी देते थे। ख़ैर जनाब, इसके अलावा ये हमने एक कढ़ाई बनाई थी और कढ़ाई के लिए मैंने जो भी मसाले थे वो जो घर में रखे हुए थे ना, सारे मसाले मैंने डाल दिए, क्योंकि वो जो कढ़ाई मसाला होता है ना एक डब्बे में जो होता है वो मेरे पास नहीं था। तो ख़ैर ये कड़ी पत्ता भी हमारे घर में नहीं होता आमतौर पे, पता नहीं बेटी क्यों लेके आई थी, तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कड़ी पत्ता भी यूज़ किया। और मैंने इसमें क्या कहते हैं, चपली कबाब मसाला भी डाला। नमक मिर्च तो डालते ही हैं, नमक मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़े से जो साबुत मसाले होते हैं। और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और 1-2 और मसाले थे, पता नहीं कौन से, क्योंकि मेरे पास था नहीं ना वो क्या कहते हैं कढ़ाई मसाला, तो मैंने कहा चलो जो भी है ना बस मैं डाल देती हूँ इसमें। और इसके अलावा ये कि टमाटर भी नहीं थे हमारे पास, देख लें ज़रा, यानी हम ईद की ग्रॉसरी करने गए हैं और मेरी बेटी ने कहा हाँ टमाटर हैं, लेकिन फिर नहीं थे। तो फिर उसके अलावा क्या करते, रात के टाइम, कोई रात का मेरे ख्याल 12-1 बजे का टाइम था। तो फिर मेरी बेटी ने मुझे डाइस टमाटो का एक कैन पड़ा हुआ था वो दिया कि मामा ये डाल लें, फिर मैंने वो डाला। यानी कि जो हमारी कढ़ाई बनी है वो बस इसी तरह ही बनी है, पता नहीं कौन कौन से मसाले और टमाटो भी, चलो शुक्र है कि मतलब घर में थे तो हमने डाल लिए। लेकिन ये कि वैसे बहुत टेस्टी बन गई थी और मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा पता नहीं मैंने कौन कौन से मसाले डाले हैं, लेकिन खैर अच्छी बन गई थी, सबको बहुत अच्छी लगी। तो वैसे तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ, जब भी हम पूरा प्लान करते हैं तो पूरी चीज़ें लेके भी आते हैं, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि मैं ट्रैवल करके आई थी। मैं आयरलैंड गई हुई थी और मुझे आए हुए मेरे ख़्याल में 8-10 दिन हुए थे। तो मैं सफ़र कर कर के ना बहुत थक गई थी, क्योंकि उससे पहले मैं पाकिस्तान गई हुई थी।
तो खैर फिर मैंने सूटकेस वगैरह नहीं खोला था, तो ये मेरा ईद का सूट है जो मैंने ईद वाले दिन ही सूटकेस से निकाला, क्योंकि ये ईद का सूट तो ऐसे नहीं था, मतलब नया सूट था एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि चलो ईद पे नया सूट पहन लूँगी, क्योंकि मैंने ये आइलैंड में भी नहीं पहना था और पाकिस्तान में भी नहीं पहना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ईद पे यही पहन लूँगी। तो मैंने बेटी से कहा था, मैंने कहा तुम खोल के देख लो चीज़ें जो भी थोड़ी बहुत हैं, जो छोटे मोटे मैं गिफ्ट लेके आई, लेकिन उसने भी कुछ नहीं खोला ना। तो खैर फिर ईद वाले दिन ही मैंने ये खोला। मैंने कहा चलो अब देखते हैं क्या निकालना है इसमें से। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट परफ्यूम है, जो कि मैं पता नहीं कितने सालों से ये यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक ये तकरीबन 40 साल से मैं ये परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ। अनीस अनीस इसका नाम है, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है, ऐसी फ्लावरी सी खुशबू है, बहुत ही मुझे पसंद है। तो खैर ये भी ख़त्म नहीं होता तो मैं और ले लेती हूँ। खैर जनाब, ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने निकाली थी, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिए थे मदर्स डे पे वहाँ पे आइलैंड में, कुछ आई थिंक स्किन केयर से रिलेटेड और कुछ डाइट जैम और कुछ और भी चीज़ें। तो खैर बाकी मैंने ये चीज़ें निकाल के रखी। मैंने कहा चलो आज ईद का दिन है और मैं बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई थी, मतलब ईद गिफ्ट समझ लें या जो भी समझ लें। तो ये फिर मैंने निकाल के रखी। और जनाब ये मेरी बहू के लिए मैंने ये बैग लिया था, टॉट बैग। तो मैंने उसको वीडियो कॉल की थी, पिक्चर्स भी सेंड की थी। तो उसने कहा कि ये बड़ा बैग ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों की चीज़ें आ जाती है ना। माओं के लिए तरह ये बहुत सहूलत होती है ना, कि अलग से छोटा बैग पकड़ना ज़रा मुश्किल होता है, और फिर उसमें बच्चों की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो खैर मुझे भी बहुत पसंद आया। तो मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये प्योर लेदर तो नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैंने वहाँ पेनिस में देखा है कि वहाँ पे वैरायटी बहुत है बैग्स की। तो खैर ये उसने पसंद किया था, और इसमें कलर्स भी थे वैसे और, लेकिन उसने कहा ब्लैक ठीक है। तो मैं इसमें चीज़ें भर के लाई थी। मैंने कहा चलो इसकी शेप भी बरकरार रहे, और मतलब ये चले मेरी जगह भी बच जाएगी। और इसके अलावा ये चप्पल ली थी मैंने, और ये भी बहू के लिए ली थी, और ब्लैक उसने पसंद की थी, और वही मैंने पिक्चर सेंड की थी। और इसके अलावा हील्स वगैरह भी थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं मतलब ये चप्पल ठीक है, क्योंकि कंफर्टेबल है मतलब बच्चों के साथ। तो वैसे समर में ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन होते हैं, मेरी बेटी कह रही थी। मैंने कहा मैं ज़ाहिर है समर का वेट तो नहीं कर सकती, मैंने तो वापस जाना है। और इसके अलावा ये मैंने अपनी पोती के लिए ये बहुत ही क्यूट सा एक पिंक कलर का स्वेटर लिया था। तो ये पहले भी मैंने पेनिस पे देखा था, तो मैंने कहा चलो बाद में फिर देखूंगी। तो मैं दोबारा जब गई थी तो मैंने फिर ये लिया। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ये इसका मतलब साइज़ थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया था ना, मतलब ज़ाहिर है बच्चों के कपड़े थोड़े से बड़े ही लेते हैं। वैसे तो माशाल्लाह वो अब 1 साल की हो गई है, लेकिन बहरहाल उसे वैसे पूरा होगा मेरा ख्याल में। और खैर, और इसके अलावा मैंने एक कैप ली थी, ये मार्क्स एंड स्पेंसर से ली थी मैंने। वहाँ से मैंने और भी कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग की थी, लेकिन ये कि ये कैप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये कुछ पीचिश पिंक सा कलर है, लेकिन बड़ा प्यारा सा कलर है। स्वेटर से तो खैर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने सेपरेट लिया था किसी मॉल में मैं गई थी। तो खैर मैंने 2 कैप्स ली थी, एक अपने अपने नवासे के लिए ली थी, एक ब्लू कलर की, और एक अपनी पोती के लिए ली थी। मैंने कहा चलो ये इनका ईद का गिफ्ट भी होगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से भी बच्चों के लिए कपड़े लेके आई थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब ये ईद का मौका है, और वैसे भी मैं जब कहीं जाते हैं तो फिर लेके आते हैं, कोई ना कोई चीज़ तो लेनी ही होती है। और एक ये समर का ये है छोटा सा ड्रेस कह सकते हैं। तो बाकी ये ईदी वगैरह मैंने जल्दी जल्दी रेडी की। मैंने बेटी से कहा मुझे एनवेलप ढूंढ के दो। तो पाकिस्तान से मैं ऐसी चीज़ें लाती हूँ, एनवेलप वगैरह ये वो तो पता नहीं आके रख देती हूँ, फिर चली जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो खैर ये कुछ मुबारक वाला थे कि मुबारक हो। मैंने कहा चलो ईद वाले नहीं मिल रहे तो कोई भी दे दो मुझे ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैं रख लेती हूँ अपने साथ, तो जिस चीज़ को भी देनी होगी मैं दे दूँगी। तो खैर जनाब, ये मैं अपनी बेटी के लिए एक पजामा सूट लेके आई थी, ये मतलब स्लीपिंग सूट। तो वो भी वहाँ पे मतलब आइलैंड गई हुई थी, तो वो वहाँ से लेके आई थी, उसे बहुत पसंद आई ये ना। तो वो कह रही थी या ड्रेस ले लें या पजामा सूट ले लें। तो फिर ड्रेस तो मुझे कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने ये ले लिया। और इसके अलावा ये बड़ी क्यूट सी एक चीज़ मुझे नज़र आई, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या है। तो मेरा ख्याल था कि शायद मिरर ही है ना, लेकिन इसके अंदर ना एक ब्रश भी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल हैंडी सा है, छोटी सा मतलब ये चीज़ है कि आप इजीली अपने बैग में रखें, ट्रैवल करें जब, तो मतलब कहीं भी जाएं तो इसमें मतलब आपको अलग से ब्रश नहीं रखना पड़ेगा। तो ये बहुत क्यूट मुझे लगा, तो मैंने कहा चलो ये बेशक मैं यूज़ कर लूँ या बेटी यूज़ कर ले। और ये बैग के साथ भी अटैच हो सकता है, और की चेन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो खैर ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके अलावा ये लिपस्टिक है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि लिपस्टिक है क्या चीज़ है ना, क्योंकि इसकी कुछ अजीब सी शेप थी। तो इसमें एक वाइट था, एक पिंक था, लेकिन उसमें जो लिपस्टिक का कलर था ना वो इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो ये बहुत प्यारा जो हमारा फेवरेट कलर है ना लिपस्टिक का, जो कि हमारे घर में सभी यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा भी यहाँ पे डार्क लग रहा है, लेकिन ये बहुत प्यारा पिंक सा कलर है। और इसी शेड में हमारे पास ना थोड़ा सा कोई लाइट, थोड़ा सा डार्क, इस टाइप की शेड के हमारे पास बहुत सी लिपस्टिक्स हैं। ये देखें ये कितना प्यारा कलर है।
तो मैंने वो जो नेल पॉलिश है ना उसके साथ ये इस नेल पॉलिश के साथ मैंने मैच करके लिया था। ये थोड़ी सी लाइट है वैसे, लेकिन ये कि नेल पॉलिश का कलर भी बहुत प्यारा है। और ये नेल्स लिए थे मैंने, और ये बहुत ही मतलब नेचुरल से लगते हैं और बहुत मेरी बेटी को पसंद भी हैं। लास्ट टाइम वो लेके भी आई थी। तो ये थोड़े से साइज़ में छोटे हैं दूसरे वाले, और ये थोड़े से फैंसी हैं, मतलब हल्की सी शाइन है इसमें और स्टोन है। तो खैर ये मैं लेके आई थी बेटी के लिए, मैंने कहा चलो मैं भी शायद यूज़ कर लूँ। और ये फ्रेम मैंने लिया था, ये वुड है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो खैर दोबारा मैं जब गई हूँ तो मुझे मिला ही नहीं। तो ये सब कुछ मैंने पेनीज़ से ही लिया था। तो पेनीज़ में वैसे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और ये एक मैंने बैग लिया था बेटी के लिए। तो ये मतलब कलर्स की वही बात है कि कलर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, और इनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी थी, और इतनी वैरायटी है ना कि मेरा बहुत सारे बैग्स लेने को दिल कर रहा था। तो मैंने बेटी से कहा कि ये ले लें, बड़ी बेटी से ना, वो मेरे साथ थी। तो क्योंकि मेरी बेटियां आमतौर पे वाइट, ब्लैक, बेज इस टाइप के कलर यूज़ करती हैं ना, तो मैंने कहा फिर उसने कहना है कि अब मैं इसके साथ मतलब किस सूट के साथ मैं ये कलर लूँ। तो फिर वो कहने लगी ये सबके साथ चल जाता है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ये ले लिया मैंने। तो अभी मतलब चीज़ें मैंने पूरी खोली भी नहीं, मुझे याद भी नहीं, बस मैंने एक सूटकेस खोला, उसमें से जो जो चीज़ें निकली मैंने कहा चलो ये ईदी के तौर पे मैं सबको दूंगी अब, क्योंकि मैं पाकिस्तान से भी मैंने शॉपिंग की बच्चों के लिए, ज़ाहिर है कपड़े वगैरह कुछ ना कुछ तो लेके आती हूँ ना सबके लिए। और ये मैंने टी ली थी, ये वहाँ की बड़ी स्पेशल टी है, बहुत मज़े की होती है। तो ये एक बड़ा पैकेट मैंने अपने लिए लिया था, और एक मैंने अपने बेटे और बहू के लिए, और एक मेरी बेटी की फ्रेंड है उसके लिए। और जनाब ये बैग जो है ना, ये गिफ्ट बैग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी मैंने पेनीज़ से लिया था, और वहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि वहाँ पे रमज़ान और ईद से रिलेटेड कपड़े भी थे बच्चों के ना। तो इसमें एक ईद कार्ड है, ये इसी वाले पैकेट में ना इसमें ईद कार्ड है, और एक शीट होती है वो है, जो कि मतलब आप जब बैग में वो गिफ्ट डालते हैं ना उसके ऊपर रखते हैं। तो गोल्डन कलर की शीट थी इसमें, और एक ये गिफ्ट बैग है। तो ये मैंने दो लिए थे एक्चुअली। एक मैंने अपने नवासे को जब ईद के गिफ्ट दिए थे तो मैंने उसमें वो यूज़ किया, और एक मैंने सोचा अपनी पोती के लिए मैं ले जाती हूँ। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं और ले लेती तो अच्छा था। खैर, तो ये मेरी बेटी का जब बेटा पैदा हुआ था तो उन्होंने ये ऑनलाइन कुछ ये मंगवाए थे बॉक्सेस वगैरह। तो ये मतलब लोगों को देते हैं ना मिठाई वगैरह या कुछ भी। तो मेरी बेटी ने कहा मिठाई तो यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम चॉकलेट्स वगैरह देंगे। तो ये जब हमने मतलब किसी को ज़रूरत होती थी ना, मैं भी वहीं पे थी, तो जब किसी को भेजना होता था तो हम लोगों ने फिर ये बनाए थे काफ़ी बैठ के। तो बहुत क्यूट से हैं। इस पर ये एलिफेंट बना हुआ है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस अलग से थे, और ये बड़ा बॉक्स अलग से था। और उसमें सारी यानी कि जो पैकिंग शैकिंग जो भी चीज़ें थी ना। तो ये वाली चॉकलेट मेरी बेटी, छोटी बेटी जब गई थी ना, तो वो यहाँ से कॉस्को से लेके गई थी, और बाकी चॉकलेट्स वगैरह उन्होंने वहीं से ली थी जो फिल करने के लिए। और ये हनी का एक छोटा सा जार है जो कि बहुत ही क्यूट मुझे लगा, और मुझे बहुत ही पसंद आया। और इसके साथ वो जो वुड वाली चीज़ है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी क्यूट सी एक चीज़ है। तो खैर ये सबको मतलब इसी तरह ही दिए थे जो भी उनके जानने वाले थे ना। तो बाकी जो बॉक्सेस हैं उनमें भी वहाँ से उन्होंने मतलब चॉकलेट्स वगैरह लेके वो फिल की थी। तो खैर ये बड़े क्यूट से बॉक्सेस बन गए थे। तो मिठाई भी वहाँ पे कुछ जगहों पे दी कुछ लोगों को बाद में। खैर वो तो मस्जिद वगैरह में दी, या वो अच्छी थी, मतलब ठीक थी, मुझे तो ठीक लगी। वो कहने लगे कि एक दफ़ा हमें एक्सपीरियंस हुआ कि वो इतनी अच्छी नहीं थी। और एक ये भी चॉकलेट है, मुझे ये भी याद आया कि ये भी बाद में रैप की थी हमने। तो इसी तरह सब लोगों को इसी तरह बॉक्स बना के दिए थे, और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और फिर बाद में मिठाई भी मेरे दामाद ने दी मस्जिद में, तो हमें पता चला कि मिठाई अच्छी है। तो खैर फिर मैंने भी कुछ मिठाई मंगवाई, और कुछ जो उनके रिलेटिव थे वहाँ भी उनको दी, और हमने भी टेस्ट की आइलैंड की मिठाई। और मैंने थोड़ी बहुत ही खाई, लेकिन मुझे तो टेस्टी लगी। मैंने कहा चलो इतनी भी बुरी नहीं है। तो खैर जनाब, ये मेरी बेटी ने कुछ स्नैक्स वगैरह भेजे थे यहाँ पे मेरे बच्चों के लिए, और अपने भाई के लिए और भाभी के लिए, और मतलब मेरे बेटे और बहू के लिए, और अपनी उसकी एक फ्रेंड है यहाँ पे, तो उसके बच्चों के लिए। तो खैर मैंने बेटी से कहा था, मैंने कहा तुम निकालो जो कुछ निकाला है, लेकिन उसने भी नहीं ओपन किया ना। तो खैर जनाब, ये फार्मूला मैं कुछ लेके आई थी, ये मेरी पोती के लिए। तो ये ऑर्गेनिक है कैंडा मिल्क। तो यहाँ से कनाडा में तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन वहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब सस्ता मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक यूके या वहाँ पे बनता है ये। तो उस लिहाज से इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी थी। तो फिर मैं 3 ले आई थी, मैंने कहा बाकी मेरी दूसरी बेटी छोटी आएगी वो ले आएगी। तो खैर जनाब, ये ईद गिफ्ट मैंने पैक करके रखे हुए थे। मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, और बाकी भी जो मैंने सबको देने थे मैंने उसी टाइम में वीडियो बनाई और उसी टाइम पैक किए।
और इसके अलावा मैंने अपने लिए ये बैग लिया था वहाँ से, पेनी से मैंने लिया था। मैंने बताया ना वहाँ पे मुझे तो बहुत बैग्स पसंद आए और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। और ये ऑलिव कलर का बैग है, तो इसमें भी और कलर थे, ब्लैक कलर भी था, आई थिंक मैरून भी था। तो मैंने ये ले लिया, मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद आया और मैंने यूज़ भी किया। इतना लाइट वेट है ना ये, खैर बहरहाल ये मेरा बहुत ही फेवरेट बैग बन गया है। तो ये मैंने दूसरा अपना बैग, हैंड बैग खोला तो उसमें ये मेरी चीज़ें निकली, मुझे याद भी नहीं था कि वहाँ पे मदर्स डे मार्च में होता है ना, तो मेरी बेटी ने मुझे ये कप दिया था, यानी मेरे जो नवासे की तरफ से ये था ग्रैंड माँ के लिए। और कुछ और गिफ्ट भी थे, आई थिंक कुछ स्किन केयर की चीज़ें थी, कुछ मेरे ख्याल में कुछ ड्राइड जैम था, कुछ और भी इस तरह की चीज़ें थी। तो ये इसके अलावा कार्ड था, मदर्स डे का कार्ड था, और ये जो बैग में दिया था उस पर लिखा हुआ था हैप्पी मदर्स डे मामा एंड नानो। तो खैर ये मेरा बैग में से मुझे बरामद हुई चीज़ें जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो मैंने इसको दुपट्टों में लपेट के अच्छी तरह रखा हुआ था। और ये मैंने अपने लिए लिया था बेनिन से, मतलब ये आयरलैंड का ये कप मुझे नज़र आ गया। मैंने कहा चलो एक सुवेनियर के तौर पे मैं ये ले लेती हूँ। वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे रंग बिरंगे कप इकट्ठे हुए हुए हैं ना, मतलब मदर्स डे के और पता नहीं कौन कौन से। खैर जी, ईद वाले दिन फ्रीजिंग रेन हुई थी और मैंने सुना कि काफ़ी लोगों ने मस्जिद के बाहर गाड़ियों में ही नमाज़ पढ़ी, क्योंकि जो हीले शीले पहन के जाना बहुत मुश्किल हो रहा था खैर ये मेरी बहू ने थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई थी, ईद मुबारक, और टेबल डेकोरेट किया। और ये मेरी पोती का बड़ा प्यारा सा ड्रेस है, खूबसूरत सा ग्रीन कलर का गरारा सूट जो उसने पहना था ईद पे, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। चूड़ियाँ इतनी प्यारी, देखिए चूड़ियाँ इतनी प्यारी। और बाद में मेरी पोती ने अपना एक फर्शी शलवार वाला सूट पहना था, हैंड एम्ब्रॉयडरी का, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था वो भी। और गरारा सूट भी बहुत प्यारा लग रहा था, उसके साथ दुपट्टा था 2 कलर का, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। चूड़ियाँ पहनी थी मैचिंग, और मतलब बच्चों का तो यही होता है ना, बच्चों की ईद होती है वैसे। खैर जनाब, ये हमारा टेबल है जो कि हमने खाने वाने बनाए थे। और ये सवैयाँ मैंने बनाई थी, जो मतलब थोड़ी सी बीच में खा भी ली हमने। और ये जो कढ़ाई बनाई थी डिफरेंट मसालों से और ये मेरी बहू ने निहारी बनाई थी, और ये मेरी बेटी ने चिकन नूडल्स बनाई थी, और ये जो निहारी के लवाजमात होते हैं। और इसके अलावा मेरी बहू ने ये पुलाव बनाया था, यखनी पुलाव, जो कि बहुत मज़े का था। यानी सारा कुछ ही बहुत मज़े का था, निहारी भी बहुत मज़े की थी। और चिकन नूडल्स भी मेरी बेटी ने उसी टाइम बनाई थी, सुबह सुबह जल्दी जल्दी से, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो खैर मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। बाकी जूसेस वगैरह थे, और ये स्पार्कलिंग जूसेस हैं जो कि बॉटल्स आपको नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों ने एक दफ़ा मुझे मैसेज किया कि ये किस टाइप की बॉटल्स हैं। मैंने कहा ये मतलब सिंपल बॉटल्स हैं स्पार्कलिंग जूस है, जो कि मतलब खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है। तो खैर ये कॉस्को से हम लाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर जी, सबको बहुत भूख लगी हुई थी, सबने खाना एंजॉय किया, उसके बाद चाय वाय पी, गप्पे लगाई, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और ये मेरी बहू ने रमज़ान में ये एक्चुअली ये डेकोरेशन की थी, तो ईद के काम भी आ गई, तो ये स्टार्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो खैर जनाब, हमारी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। आपकी ईद कैसी गुजरी है मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।